ठीक है, योगी जी 5 बार के संसद रहे हैं, वहाँ छोटा सा इलेक्शन है विधायक का। ये आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल बेफिक्र होके योगी जी जाने की भी नहीं, पर्चा बढ़ने के बाद इलेक्शन जीता हुआ योगी जी का वहाँ का। इन लोगों की रोजी और रोटी, इनकी सरकार, इनके एमएलए, इनके मंत्री, ये सब 22% मुसलमानों के ऊपर इनकी सरकार बनती थी। ये मुसलमान अब के बार इन्हें वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमें बिगाड़ने का काम, हमें धोखाधड़ी का काम, हमें शिक्षा से वंचित करने का काम, हमें लूटने का काम अगर किसी ने किया है तो वो समाजवादी पार्टी ने किया है। अब हम जागरूक हो गए हैं, हमने स्कूल भी देख लिए हैं, हम शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं, हमें अब सब पता चल चुका है कि हमारा हितैषी कौन है और हमारा कि आज हर गरीब के घर के अंदर 6-6 महीने का राशन स्टॉक के अंदर रखा है। आज गरीब लोग राशन खरीद नहीं रहे हैं, राशन को बेच रहे हैं। ये मोदी सरकार और योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। सारा मुसलमान साथ है भाजपा के। देखो राशन मिल रहा है। अभी मैं मकबरे से आ रहा हूँ, कम से कम लेडीज़ बीच में कम से कम 1000 लेडीज़ राशन ले रही है। कहाँ भेदभाव हुए बताइए आप मुझे। आपका सर शुभ नाम? वसीम रियाज है मेरा नाम सर। वसीम रियाजी जी, कैसे देखते हैं पिछले 5 साल के कार्यकाल को? योगी जी पर्चा भरने जा रहे हैं, गोरखपुर से, उसको कैसे देखते हैं? इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहो, फुल बहुमत से सरकार आ रही है हमारी। ठीक है, योगी जी 5 बार के संसद रहे हैं, वहाँ छोटा सा इलेक्शन है विधायक का। ये आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल बेफिक्र होके योगी जी जाने की भी नहीं, पर्चा बढ़ने के बाद इलेक्शन जीता हुआ योगी जी का वहाँ का। हाँ, लाखों वोटों से जीतेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ से हमारे कमल भैया हैं, जनता दरबार लगा हुआ था इनका। मुस्लिम हो, कोई सी भी बिरादर का, कोई सी भी कास्ट का इंसान होता है, सबके लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं वे, कोई भेदभाव नहीं। सेकंडों में भैया उठ के चलते हैं हर जगह। भैया ने कभी ये नहीं करा, मुस्लिम समाज के लिए ज़्यादा करा भैया ने। हाँ, मैं 15 साल हो गए भैया से जुड़ा हुआ हूँ। किसी भी मुस्लिम समाज से मदने से पूछ लो कि भैया ने कभी इनका काम करा ही नहीं करा, सबका काम भैया ने करा। इंशाल्लाह इस बार भैया विधायक बन चुके हैं इंशाल्लाह। आप पहले ही भविष्यवाणी कर दिया कि विधायक बन चुके? इंशाल्लाह बन चुके हैं जी। अंसारी जी हैं, पहले सपा का गढ़ भी माना जाता है ये सीट, तो आपको लगता है अंसारी जी कुछ ऐसा कर पाएंगे कि? अंसारी जी ने क्या करा ये बताइए मुझे? 5 साल में कबूतर उड़ाए और कुछ नहीं करा इन्होंने। ये आरोप हम सुन रहे हैं, कबूतरबाजी का आरोप उन पे बहुत लग रहा है। एक बंदा वहाँ काम के लिए गया था, 1 घंटे बैठा रहा नीचे, वो बताया कि रफीक जी ऊपर बैठे हैं छत पे, क्या कर रहे हैं? कबूतर उड़ा रहे हैं। वो उठ के आ गया। ये मैं नहीं कह रहा, सारी शहर की जनता कह रही है। 400 कबूतर पाल रखे हैं। 400 मालूम कर लीजिए इनके इलाके में रफीक अंसारी के जाके आप क्या कर रहे हैं रफीक अंसारी जी। 5 साल में करा क्या है रफीक अंसारी जी ने? और रफीक अंसारी जी ने एक बयान जो दिया है ना, ये गलत दिया है। ये हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे हैं। ये हिंदू गर्दी वाला जो बयान दिया, बिल्कुल गलत दिया है बयान। ये बिल्कुल गलत है कि हिंदू गर्दी खत्म कर देंगे। कौन सा हिंदू, बताइए कौन सा गलत कर रहा है हिंदू? बताइए आप मुझे, बताइए आपने कहीं देखा हो? बस ये गलत बयान दिया है इन्होंने, इनको माफी मांगनी चाहिए सब हिंदुओं से। हाँ, सब एक है, हिंदू मुस्लिम हम सब एक है बस। आप क्या बोलेंगे सर? जैसे ये बोले इन पे कबूतरबाजी का आरोप लगता है, अखिलेश यादव पे ये भी आरोप लगता है कि टोटी चोर का आरोप कई बार आपने सुना होगा। ये टोटी का क्या लिंक है इसका? नहीं, आप जो सत्य उस आरोप क्यों बतला रहे हैं? ये सत्य है, चुराइए तभी तो समझे। ये सत्य है और मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के लोगों से सत्य को स्वीकार करना सीखें। सत्य को, ये आरोप नहीं है, ये सत्य है, इसे आरोप मत करिए, सत्य है, इसे स्वीकार करना सीखें। और जो मुसलमान ना इन्हें जिताने के लिए वोट करता था, इस बार ये मुसलमान इन्हें हराने के लिए वोट। यादवों में भी ये नाराजगी चल रही है कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी के साथ बर्ताव किया गया है, तो उससे भी आपको लगता है कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा यादवों में भी, और खासतौर मुस्लिमों में भी, जो एक जाने माने नेता थे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आप मुलायम सिंह जी की बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी से पहले तो वो अपने चाचा शिवपाल यादव का, जिसने समाजवादी पार्टी को बुलंदी पर पहुंचाया, उसका अपमान कर चुका है। हमें कहते हैं कि इनके कार्यकाल में लड़की सुरक्षित नहीं है। अर्पणा यादव क्यों हमारे साथ में आ गई? इनके फूफा क्यों हमारे साथ में आ गए? बाकी इनके रिश्तेदार क्यों हमारे साथ में आ गए? ये लाछन लगाने का काम कर रहे हैं। अब जनता को विकास चाहिए, जनता को खुशहाली चाहिए। जो ये एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से और बता दूं कि आज हर गरीब के घर के अंदर 6-6 महीने का राशन स्टॉक के अंदर रखा है। आज गरीब लोग राशन खरीद नहीं रहे हैं, राशन को बेच रहे हैं। ये मोदी सरकार और योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। आपका सर शुभ नाम?
मेरा नाम शाहनवाज है। शाहनवाज जी, योगी जी जिस तरीके से गोरखपुर में आज नामांकन करने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है किस तरह का चुनाव परिणाम आएगा इस बार गोरखपुर से खास तौर से नामांकन? देखो जी, सरकार तो हमारी बनी हुई है, इसे कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। सपा सरकार में हुआ क्या, केवल गुंडा राज हुआ और मुसलमान को मुसलमान ने ही परेशान किया। आप पिछले उसमें देख लो कि जो कमेला था उस सरकार के अंदर, सपा सरकार थी, उस कमेले को हटवाने का काम जो किया वो आजम खान ने किया। उसमें लाखों का रोज़गार वो ख़त्म किया इन लोगों ने। क्या ये किसी हिंदू ने किया क्या? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। आज जो ये रफ़ीक अंसारी ये बात करता है मुसलमानों की, अभी एक इनका वीडियो वायरल है, वो मेरे पे है, मैं आपको दिखाऊंगा। उस वीडियो के अंदर ये मुसलमानों को मीट माफिया कहता है, मीट माफिया कहते हैं। फिर किस हक से वोट लेना आते हो मुसलमान से? आज मुसलमान ने ठान लिया है कि मेरठ शहर के अंदर कमल दत्त शर्मा को 1 लाख ऊपर से वोटों से जिताने का काम। तो 5 साल के कार्यकाल से आप खुश है योगी जी ने जैसा 5 साल में कार्यकाल किया है? शिक्षा, स्वास्थ्य हो, कानून व्यवस्था हो, इस पे भी बहुत बात होती है कि कानून व्यवस्था पे बहुत काम हुआ है। देखो जी, गुंडागर्दी, गुंडा राज खत्म हो गया सबसे पहले, और जो मोबाइल लूटते थे ये खत्म हो गए। एक आरोप लगाया जाता है कि ये बुलडोजरबाज सरकार है, जहाँ देखो बुलडोजर चला दे रही है, जनता को परेशान कर। देखो जी, जो जैसा करेगा वो वैसे ही भरेगा। मुसलमान की जगहों पे कब्जा करता है, कोई हिंदू कब्जा करने थोड़ी जा रहा हूँ वहाँ पे। आप वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें होती है उस पर कब्जा की बात कर रहे हैं? नहीं, रामपुर हो चाहे वो मेरठ हो। देखो ये जो है, ये केवल हम पे जो सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, ये लोग हार रहे हैं, इन पे और कुछ है नहीं इसके सिवा, आरोप लगाने के सिवा। एक जिस तरीके के पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि ये भेदभाव करती है सरकार। कोई भेदभाव नहीं है, सारा मुसलमान साथ है भाजपा के। देखो राशन मिल रहा है, अभी मैं मकबरे से आ रहा हूँ, कम से कम लेडीज़ बीच में कम से कम 1000 लेडीज़ राशन ले रही है। कहाँ भेदभाव हुए बताइए आप मुझे। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव खासतौर से जो ये मुसलमानों को डराने का ऐसे बयान करते हैं कि मुसलमान अगर हमें वोट नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, उसको कैसे देखते हैं आप? मुसलमानों को डराया किसने? सपा नहीं डराया। आज मुसलमान समझ गया। अजी हम कैसे डर जाएंगे? ये तो मुसलमानों को गुमराह किया इन लोगों ने। मुसलमान समझ लिया, मुसलमानों ने ठान लिया। अब कैसे जो है योगी महाराज जी की सरकार आ रही है, कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। बाकी यह है कि जिसने काम किया है पब्लिक उसी को वोट देगी, और आम जनता को क्या चाहिए? धर्म जात से ऊपर हो गया। धर्म जात से कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। पब्लिक ये चाहती है कि हमारे लिए काम हो, विकास हो और सरकार अच्छा काम करे। आप कैसे देखते हैं सर, कोरोना काल में जो मदद हुई थी मुस्लिम समाज के साथ, आपको लगता है कुछ भेदभाव हुआ था, या उनको बराबर जो हिंदुओं के साथ मदद की थी वो मुस्लिमों के साथ भी हुआ? आदरणीय, मुस्लिम समाज की संख्या 22% है उत्तर प्रदेश के अंदर। और आज जितनी भी सरकार की योजना है, जितनी भी योजना चल रही हैं, उसमें 35% लाभार्थी मुस्लिम समाज के लोग हैं। ये सब डराने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बात एक और बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि आपने एक पिक्चर देखी 30 साल पहले, शोले, गब्बर सिंह उसमें आ जाएगा, सो जा। अब बच्चा बड़ा होगा, आप कहता है गब्बर सिंह दिखा दे पहले कहाँ है। पहले बच्चा डरता था, अब गब्बर सिंह डर रहा है बच्चे से। इन लोगों की रोजी और रोटी, इनकी सरकार, इनके एमएलए, इनके मंत्री, ये सब 22% मुसलमानों के ऊपर इनकी सरकार बनती थी। ये मुसलमान अब के बार इन्हें वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ इन्होंने कभी सोचा भी नहीं। हमें बिगाड़ने का काम, हमें धोखाधड़ी का काम, हमें शिक्षा से वंचित करने का काम, हमें लूटने का काम अगर किसी ने किया है तो वो समाजवादी पार्टी ने किया है। अब हम जागरूक हो गए हैं, हमने स्कूल भी देख लिए हैं, हम शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं, हमें अब सब पता चल चुका है कि हमारा हितैषी कौन है और हमारा विपक्ष कौन है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी भी घूम रही है उत्तर प्रदेश में, कहती है कि मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं। उसको देखते हैं सर, कांग्रेस का कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? प्रियंका गांधी जी का खास तौर से बोल रहे हैं कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, प्रियंका गांधी जी लड़की नहीं है, अब वो अम्मा हो गई हैं। जब वो लड़की थी, जब उन्हें याद नहीं आया मैं लड़की हूँ, अब वो 50+ हो चुकी हैं। कल को बच्चों की शादी कर देंगी, नानी बन जाएंगी, दादी बन जाएंगी, अब तो वो अम्मा बनने जा रही है। कहाँ लड़के रह गए प्रियंका गांधी की? अब आँख खुली है 40 साल के बाद में। 30 साल पहले इस बात को कहती मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। बुढ़ापे में कोई लड़ सकता है क्या? है? ये सब भरगाना काम कर रहे हैं। अब मुसलमान जो ना जीवित हो चुका है, मुसलमान जाके इनकी बातों में नहीं आएगा।
कितनी बड़ी मेजोरिटी से, कितने बड़े मार्जिन से जीतने वाले योगी जी, क्या लगता है आपको? देखिए योगी जी तो चुनाव जीतेंगे। योगी जी का मुकाबला किसी से नहीं है। योगी जी विकास पुरुष हैं, ये ठग पुरुष हैं। और मैं ये कुछ आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव की ये फीता काटने वाली सरकार थी, सिर्फ इन्होंने सिर्फ फीता काटा है, काम हमने किया था, इन्होंने सिर्फ फीता काटा है। देखिए मैं एक चीज़ और बता दूं, अखिलेश यादव या जयंत चौधरी या कोई भी है, इन्हें एक बीमारी हो गई है, वो उस बीमारी का नाम है मोदियाबिंद। क्या नाम है? मोदियाबिंद। जब ये मोदी का विकास देखते तो इनकी आंखें चुंदिया जाती, नहीं दिखता ही नहीं। जैसे मोतियाबिंद हो जाता ना, आदमी अंधा हो जाता है, तो इन्हें मोदियाबिंद की बीमारी हो गई है। इन्हें योगी जी की मोदी के काम नहीं दिखते। जब ये काम दिखते हैं, 8-8 लेन की सड़क होती है तो इनकी आंखें चुंदिया जाती हैं। ये कहते हैं मतलब सड़क ही नहीं दिख रही है। सबसे पहले ये अपना इलाज करा लें। अच्छा, योगी जी के लिए क्या बोलेंगे? योगी जी के लिए भी तो कोई बीमारी होगी। अरे भाई साहब क्या बोलना, मैंने बता नहीं, विकास पुरुष हैं, कार्य पुरुष हैं, लोहा पुरुष हैं, समझे? जब गोरखपुर से सारे रिकॉर्ड फेल होने वाले योगी जी के। अरे भाई साहब आपसे पहले भी हो चुके हैं, 3 बार सांसद रह चुके हैं, ये 4थी बार। आप देखिए अब देखिए इस बार क्या होने जा रहा है ना? जो व्यक्ति पहला चुनाव लड़ा 25,000 से जीते, दूसरा चुनाव लड़ा 51,000 से जीते, तीसरा चुनाव लड़ा 1 लाख से ऊपर के जीते। अब की बार हम बता देंगे सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी। ईवीएम फेल हो जाएगा। ईवीएम फेल, मैंने पहले ही कह दिया आपसे। एटीएम में पैसे खत्म हैं, बीजेपी के ईवीएम में से वोट खत्म नहीं होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद मुस्लिम समाज से हूं। जो मैं कह रहा हूं ये मैं नहीं कह रहा, मुझसे ऊपर वाला कहवा रहा। ऊपर वाला क्या कह रहा है? यही कह रहा है, मोदी जी के सिपाही, मोदी हमारे कैप्टन हैं। ये प्रत्याशी 403 ये हमारे सिपाही हैं। ये 403 में से लगभग 350 प्लस जीत करके आ रहे हैं। और हम बता देंगे आपको 10 तारीख को, फिर मैं आपको इंटरव्यू दूंगा और आप लोग ना, आप सादर आमंत्रित हैं। एक ओवैसी जी जैसे कल आए हैं, उन पे कल गोली भी चली है, उसको कैसे देखते हैं आप? ये कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं कुछ विपक्ष वाले कि सरकार फेल रही है, ऐसे गोली चल गई एक मुख्य ओवैसी जी पर। देखो जी, किठौड़ के अंदर ही ओवैसी जी गए, अपना जो है प्रोग्राम किया उन्होंने, ये वहीं से ही लोग पीछे लगे हैं। ये या तो देखो, या तो ये सपा के लोग हैं जिन्हें डर है ओवैसी से कि ये वोट मुसलमानों की काट रहा है। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो ओवैसी जी का कुछ प्रभाव पड़ने वाला है नहीं यार? प्रभाव पड़ेगा इधर? कुछ नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं। सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम आपको आमंत्रित करते हैं, 10 मार्च को आप आइए और फिर हम और आप खड़े होकर के बात करेंगे, हम कितने गलत थे और हम कितने ठीक हैं। योगी जी की सरकार जब बनेगी, आज सादर आमंत्रित है, आपका चैनल आमंत्रित है और आपका भी धन्यवाद। और हम फिर आपको दोबारा पुनः कहते हैं, आइए 10 तारीख को हम आपको बता देंगे। बैंकों में पैसे ख़त्म हैं, ईवीएम के अंदर हमारे वोट ख़त्म नहीं होंगे।